उत्तराखंड में थाथियर माटी से आज मैं हूं इस वक्त पे कनॉट प्लेस में, और कनॉट प्लेस में बात कर रहा हूं जो अभी हाल ही में जो बात हुई भारत पाकिस्तान के बीच की, जब ऑपरेशन सिंदूर चला, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब एक नया अभियान चल रहा है, सिंदूर अभियान, जो कि घर घर तक पहुंचाया जाएगा। ये बात जो भाजपा से निकली है वो कहीं ना कहीं लोगों के घरों तक पहुंची है, लोगों के दिलों तक पहुंची है। लोग क्या कहते हैं उस पे बात करेंगे, और ये क्या सत्य है, कितना सही है हिंदू धर्म के हिसाब से, सनातन धर्म के हिसाब से। और दूसरी तरफ बात करें हम लोग कि जो बुजुर्ग होते हैं हमारा वो आईना होते हैं, जिनके आदर्शों पे हम लोग चला करते हैं। तो आइए बात करते हैं। सर, ये ऑपरेशन जो सिंदूर था वो जो किस तरीके से आपको लगा, और अभी नया जो चला अभियान कि सिंदूर घर घर बांटना, वो कैसा लगता है? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत गर्व की चीज़ है जो हमारे देश में हुई, क्योंकि हम अपने देश की सुरक्षा को, मुझे लगता है कि हर एक भारतीय को ये महसूस होना चाहिए कि एक देश की जो सुरक्षा है वो उसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो ये ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ, ये एक हमारे भारत का रिस्पॉन्स था जो बहुत ज़रूरी था और ठीक हुआ। लेकिन अभी जो चल रहा है कि घर घर सिंदूर, थोड़ा आगे आ जाएंगे, अभी जो चल रहा है कि घर घर सिंदूर देंगे, क्या लगता है आपको, कहाँ तक सही है, क्या सही है? देखिए, कई चीज़ें कुछ वक्त पे ऐसी होती है जो सही गलत नहीं, जज्बात के लिए ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो अगर सरकार को ये लगता है कि जज्बाती तौर पे ये भारत में एक सिंदूर बांट के अगर उस सिंदूर ऑपरेशन को ग्लोरीफाई करना चाहते हैं, तो वो भारतीय सरकार पे, इसमें निजी राय मेरी कोई नहीं है। लेकिन अगर वैसे बोले हिंदुत्व के हिसाब से, जो हमने आज तक अपने जन्म से लेके आज तक सीखा, जो अपने समाज से, अपने बुजुर्गों से, उनके आदर्शों पे चलते रहे, तो सिंदूर का मीनिंग क्या है? देखिए, सिंदूर का मतलब तो अगर देखा जाए तो शादी में इस्तेमाल होता है, जब हम अपनी बीवी को या किसी को सिंदूर लगाते हैं हमारे समाज में। मतलब कि अपनी बीवी को, जी। जी। तो अब लेकिन अगर ये कोई निजी सरकार के कोई सोच होगी कि इसको कैसे बांटेंगे, इसको बांटने से ये मतलब एक ऑपरेशन घर घर में एक उसकी मतलब एक जिसको कहेंगे ना पब्लिसिटी होगी, तो आई थिंक सो वो भी सरकार का अच्छा नियम हो सकता है, वो सरकार पे, निजी राय मेरी कोई नहीं है इसमें। आपका क्या मानना है, अगर नहीं, नहीं, आपके मेरी पास कोई निजी है, मेरी सिंदूर लेके आए आपके घर में, अपने बहन को, बेटी को, या मातृशक्ति को, किसी को दे, तो आपको क्या लगे? नहीं, मेरी कोई ऐसी निजी राय नहीं। आपको क्या लगता है, अभी जो है भाजपा ने बोला कि घर घर सिंदूर बांटेंगे, उसके मामले में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या महसूस होता है? अच्छे लग रहे हैं, बोल रहे हैं तो और क्या। अच्छा लग रहा है कि हाँ, वो जो है सिंदूर बांटेंगे, बांटेंगे सिंदूर की डिब्बी बांटेंगे। बांटेंगे तो इससे अच्छे क्या बात हो सकती है। तो वो सिंदूर क्या आप लेना चाहेंगे? देखूंगी, जब ऐसा मौका लगेगा तो ले लूंगी, और क्या। लेकिन मेरे ख्याल से हमारे समाज में तो कोई भी देवर तक जो है सिंदूर नहीं लाता भाभी के लिए। वो तो सही बात है, लेकिन फिर अब क्या कर सकते हैं, अब जब सरकार की ऐसी मर्जी है तो मैं क्या सरकार की बोलूं। मर्जी से चलना चाहेंगे। आप जो करेंगे वो अच्छा करेंगे, मैं क्या बोलूं उसके। ठीक। अभी जो आपको सुनने में आया होगा कि ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच में, वो कहीं हद तक तो सबका मानना है कि ठीक रहा। लेकिन अब घर घर जाके सिंदूर बांटने का जो अभियान जो शुरू कर रहे हैं 9 तारीख को, 9 जून से, आपको क्या लगता है, ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। मतलब क्या लगता है? ये सही नहीं है एज इन, क्योंकि जैसे बताया गया है कि जैसे जिनकी डेथ हो गई है, हाँ। विधवा हो गई है जो लेडीज, अब आप उसी चीज को लेके एम्फेसाइज कर रहे हैं, फिर आप सिंदूर बांट रहे हैं, तो फॉर माय ओपिनियन ये चीज ठीक नहीं है। लेकिन बात उसकी नहीं है कि जो विधवा हो गई है, बात ये भी है कि जो माँ बहन हमारी है, मातृशक्ति है, क्या उनको वो लोग एक्सेप्ट करेंगे इन चीजों? वही तो मैं अपना ओपिनियन बता रही थी ना। सिंदूर का मीनिंग क्या है, जो सिंदूर जो हम लेते हैं, देते हैं? हाँ, ये तो है कि कोई सुहागन है तो उसका है, और उसके प्रति अब ये हाँ, वही जो आप कहना चाह रहे हैं। ये चीज यहाँ पर ये मतलब एम्फेसाइज कर रहे हैं कि ठीक है, उनका निकाला गया, पोंछ दिया गया, तो इसीलिए वो चीज को भी वो एम्फेसाइज कर रहे हैं कि करा, तो इसीलिए हम उस चीज को बांट रहे हैं घर घर की, ये याद दिलाने के लिए कि क्यों जो किया वो गलत था,
और हम उसकी याद में वो दे रहे हैं। लेकिन क्या अगर वो सिंदूर आपके घर में, आपके गांव में, आपके शहर में, आपके जहाँ पे सिटी में रहते हैं, वहां पे कोई लेकर आपको देने आए तो आप क्या कहेंगे? क्या आप लेंगी? सिंदूर है तो हाँ लेंगे। सिंदूर हाँ क्या आप लेंगे? ले लेंगे सिंदूर तो ले लेंगे। ले लेंगे आप? हाँ चलिए, धन्यवाद। धन्यवाद। ये जो ऑपरेशन सिंदूर था अपनी जगह देश के लिए बहुत बड़ी बात, और आज जो एक नई बात आ गई है कि घर घर में सिंदूर अभियान, घर घर में बांटेंगे सिंदूर। क्या आपको क्या लगता है? मुझे सिंदूर के बारे में तो पता, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, बट ये घर घर बांटेगा इसका नहीं पता। 9 जून से शुरू होने वाला अभियान है जो उनका, तो आपको क्या लगता है? आप इस तरफ आइए। इसके बारे में ज्यादा पता नहीं है, घर घर बांटेंगे। लेकिन अगर आप इस बात को सुन रहे हैं अभी कि घर घर में सिंदूर बांटेंगे, तो आपका क्या मानना? कोई राय नहीं मेरी इस बारे में। नहीं, इस पे मतलब आपके अपना ओपिनियन क्या है कि अगर हिंदू धर्म के मुताबिक सिंदूर कौन लाता है, कौन देता है और कौन यूज करता है? आई थिंक ये सब हिंदूज के लिए ही है, क्योंकि वही सिंदूर वगैरह यूज करते हैं, तो जी। बाकी और धर्मों का तो नहीं है इतना। हिंदू धर्म में तो सिंदूर का महत्व है, तो जी। आई थिंक हिंदुओं के लिए ही कही है ये बात। तो क्या लगता है आपको, क्या ये सही है कि हमारी मातृशक्ति को, माँ बहन बेटी को कोई सिंदूर दे अपने हाथ से गिफ्ट, क्या वो ठीक है? इससे मतलब गिफ्ट में तो दे सकते हैं, ऐसा लगा नहीं रहे हैं किसी के घर लगाना जाकर। एक अलग, देखो लगाना भी क्या, गिफ्ट देना भी बहुत बड़ी बात होती है। मेरे ख्याल से शायद कभी हम लोग तो अभी की अगर अपनी सोसाइटी भाभी या अपनी किसी बहन या बेटी को भी सिंदूर नहीं देते। ये बात तो ठीक है। तो आपका क्या मानना है? मेरे ख्याल से नहीं देना चाहिए फिर हिसाब से तो। आपका क्या मानना है सर? देखिए, मेरा देश के युवा के नाते माननीय प्रधानमंत्री जी का सबसे पहले तो धन्यवाद, क्योंकि जो ऑपरेशन सिंदूर के लिए उन्होंने जो कदम उठाए, जो देश के जवानों की जिन्होंने जो वहाँ वीरगति को प्राप्त हुए, बिल्कुल उनके सम्मान के लिए, मातृशक्ति के सिंदूर के सम्मान के लिए जो कदम उन्होंने उठाए हैं, ये मुझे लगता है ये सबका स्वागत करना चाहिए। और सिंदूर एक तरीके का विश्वास का प्रतीक है, भारतीय नारी के सम्मान का प्रतीक है। जो मोदी जी के जो इस समय चल रहा है कि घर घर सिंदूर अभियान, तो मेरे हिसाब से ये एक प्रतीक है देश की एकता का, कि हम सब आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर खड़े हैं। लेकिन क्या सिंदूर घर घर बांटना, सिंदूर घर घर बांटने का प्रतीक केवल यही है? कई चीजें होती हैं प्रतीकात्मक, उसका अर्थ यही है। प्रतीकात्मक हो सकता है एक जगह पे, बात आपने कही, लेकिन क्या हमने अपने जीवन में कभी ऐसा देखा, ऐसा सुना? क्योंकि हमारा बुजुर्ग जो है वो हमारा आईना होता है, वो हमारा जो है मार्गदर्शक होता है, और दर्शक के मुताबिक उनको देखते हुए हम लोग चलते हैं। तो आप क्या मानते हैं, अगर आपके घर में भाजपा के कार्यकर्ता सिंदूर लेके आए तो आप क्या एक्सेप्ट करें? देखिए, महाभारत रामायण के काल में हनुमान जी का एक प्रसंग आता है कि हनुमान जी उसमें सिंदूर की बात, भगवान राम के प्रेम के लिए उन्होंने सिंदूर पूरे शरीर में धारण कर लिया। तो इसका मतलब ये नहीं कि केवल नारियों के लिए इसका प्रयोग होता है। सिंदूर एक ऐसा भाव है, एक ऐसी चीज है जो पति पत्नी के रिश्ते के लिए, जो हिंदू धार्मिक मान्यताओं में है, सिंदूर एक तरीके का आपस मतलब एक ऐसा प्रतीक है जो ये साबित करता है अगर इस पे आंच आई तो चाहे पूरा देश हो, चाहे पूरी दुनिया मिटा के रख देंगे। मगर अभी क्या कहना चाहेंगे कि अब क्या ये जो अभियान है, इस अभियान को इनको लगातार करना चाहिए? ये अभियान इसलिए है कि लोगों को एक मोटिवेशन देने के लिए कि जागरूकता बनी रहे। हम लोग ने ज्यादा कुछ नहीं खोया है, और अगर खोएंगे तो सामने वाले को दुगना खोना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक। इसको शो करने के लिए एक मोटिवेटेड एजेंडा है, या एजेंडा समझ लीजिए, या एक वो समझ लीजिए स्टेप लिया गया है कि अगर हमारे साथ कुछ मिला के अगर हम बात कहें, प्राइम मिनिस्टर खड़े हैं हर जगह। देश की सुरक्षा से, देश की आंतरिक सुरक्षा के प्रति इतनी जिम्मेदार है, इतनी कर्तव्यपरायण है कि देश का युवा उसका समर्थन करता है और हमेशा करता रहेगा। और कायदे से सबको करना भी चाहिए, क्योंकि पीएम मोदी पूरे रिप्रेजेंटेटिव हैं हमारे इंडिया के। तो उन्होंने जो भी कहा है कुछ सोच समझ के ही कहा होगा, और पूरी इसके लिए पूरी मीटिंग बैठती है तो कुछ सोच समझ के ये कदम उठाया होगा। तो मुझे तो लगता है सबको समर्थन करना चाहिए इसका। हम प्रधानमंत्री जी के समर्थन में उनके साथ। धन्यवाद, शुक्रिया। यहाँ जो चल रहा है कि 9 जून से जो है सिंदूर अभियान चलेगा घर घर में, आपको क्या लगता है? अच्छा है सर, सब अवेयर होंगे। किस तरीके से अवेयर होंगे? मतलब अगर सिंदूर की जब बात की जा रही है, बहुत तरीके से अवेयर हो रहे हैं।
पहला चीज तो करंटली व्हाट इज द सिचुएशन। हाँ पहला तो करंटली सिचुएशन क्या है, हर व्यक्ति हर इंडियन ये जान पाएगा कि कहाँ से इंडिया को पाकिस्तान से लॉस हो रहा है, मतलब उनकी किस एक्टिविटी से इंडिया को क्या लॉस हो रहा है, ह्यूमैनिटेरियन एज वेल एज इकोनॉमिक। पहली चीज ये। दूसरी चीज, जो एग्रेशन हुआ उसके बाद अपना प्रोटेक्शन कैसे करना है, अपने को डिफेंड कैसे करना है, उसके लिए सब लोगों को अब जानकारी होगी। बाकी आपको क्या लगता है, क्या हिंदू धर्म के मुताबिक सिंदूर बांटना क्या ये उचित है? नहीं, ये कंट्री स्पेसिफिक है, मतलब वी आर इंडियन, एज ए इंडियन वो ठीक है, वो ठीक लगता है, ये होना चाहिए। हाँ। जो अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद अब जो है घर घर सिंदूर जाने की बात हो रही है, आपको क्या लगता है? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत लाजवाब, बहुत बढ़िया, जाना चाहिए। कैसे कैसे होना चाहिए? क्या आप एक्सेप्ट करते हैं कि घरों में जाना चाहिए अरे जाए, बिल्कुल जाए भाई। समाज के मुताबिक? और क्या, बिल्कुल जाना चाहिए। भाई साहब, आपको क्या लगता है ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ वो कामयाब भी हुआ और हमारे देश के लिए बहुत बड़ी बात भी है, तो आपको क्या लगता है? मुझे ये लगता है कि अगर डिप्लोमेटिक तौर पे बात किया जाए तो ऑपरेशन सिंदूर होना नहीं चाहिए था। भारत ने कुछ ज़्यादा जल्दी कर दिया करने में, क्योंकि देखिए इससे मॉनेटरी लॉस भी होता है, प्लस जब हम लोग उस साइड को देखते हैं जो साइड वहाँ पे सफ़र कर रही है तो वो काफ़ी ज़्यादा ड्रास्टिक है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा टाइम लेना चाहिए था डिप्लोमेट्स को, उसके बाद कुछ भी एक्शन लेते तो ज़्यादा बेटर रहता। अब अगर बात करें हम, चलो ऑपरेशन सिंदूर तो कामयाब भी हो गया, जो भी हुआ जितना भी हुआ, लेकिन कामयाब है, आउट ऑफ द पेपर अब पता नहीं कामयाब है, क्योंकि जो सरकार दिखाएगी वही चीज आप वही देख हम पाएंगे। देख पाएंगे, वही जो है हम And कहेंगे। बस, और सबसे बड़ी बात है कि ये मोदी मीडिया नहीं, ये गोदी मीडिया है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अभी जो बात चल रही है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब सिंदूर जो है घर घर जाएगा 9 जून से, क्या आपको लगता है? 9 जून से घर घर जाएगा मतलब नहीं समझा। मतलब जो कार्यकर्ता हैं वो लोग, समर्थक जो है घर घर जाएंगे, सिंदूर की डिब्बी हमारी मातृशक्ति को, हमारी माँ बहन बेटियों को देंगे, क्या लगता है? अच्छा, इससे पहले क्या घर घर में सिंदूर नहीं यूज होता था क्या? वो लोगों के दे देने से यूज हो जाएगा? तो ऐसा क्या लगता है आपको? ये फालतू चीज है। मुझे इस पे कोई कुछ इम्पैक्टफुल ये करे तब तो, जिससे इकोनॉमी का ग्रोथ हो या फिर कोई सीखने को मिले। ये सब रविश वाली चीजें हैं, ये कुछ नहीं है, ये पॉलिटिकल एजेंडा, ये सरकार बिक चुकी है। आपको क्या लगता है सर इसमें? सर देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वार। तो जहाँ बात आती है हमारे देश की, हमारे मातृभूमि की, तो जो इंडिया के द्वारा से जो सबसे पहला स्टेप लिया गया, इनफैक्ट अगर कहा जाए तो ये सबसे पहला स्टेप नहीं था, सबसे पहला स्टेप उधर की तरफ से आया 22 अप्रैल को जो पहलगाम में जो घटना घटी वो काफ़ी दर्दनाक थी और काफ़ी हृदय को दर्द देने, हाँ, कचोड़ने वाली एक घटना थी, जिसके अवज में जो भारत सरकार द्वारा जो ऑपरेशन करवाया गया वो बहुत ही अच्छा था। और इससे आप देख सकते हैं, ये सिर्फ मैं नहीं कहूँगा, आप जब ऑपरेशन सिंदूर का जब बात होता है तो ईच एंड एवरी इंडियन इज यूनाइटेड। लेकिन सर मैं एक और चीज बात बोलूं कि एक बुजुर्ग, क्योंकि बुजुर्ग से हम जो है हमेशा आदर्श मान के चलते हैं उसे, और उसी के नक्शे कदम पे बोले या मार्गदर्शन पे हम चलते हैं अपने बुजुर्गों के। और मेरे ख्याल से एक जगह पे बुजुर्ग तो हैं ही, भारत के प्रधानमंत्री जी बुजुर्ग तो हैं ही, लेकिन देश के सबसे बड़े देख रेख करने वाले और पूरे, जिसे कहते हैं कि पूरे घर को देख रेख करने वाले, तो पूरे भारत के मुखिया हैं। तो ये आपको कैसा लगता है कि जब उन्होंने कहा या उन लोगों की कमेटी ने तय किया कि हम जो है घर घर जाके सिंदूर बांटेंगे? ये एक अच्छा मुहिम है, ये एक तरह से मोटिवेशन बढ़ाता है, हमें ये देशभक्ति से जोड़ने का कोशिश करता है। और जब आप देख सकते हैं कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो हर लोगों के दिल में, हर लोगों के स्टेटस में, हर लोगों के सोशल मीडिया में डीपी नहीं था उनका, ऑपरेशन सिंदूर का एक फ़ोटो ज़रूर लगा हुआ था। तो ये अगर देखा जाए तो ये एक अच्छा पहल है, हर एक भारतीय को जोड़ने का कोशिश किया गया है और इस तरह का पहल होते रहना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ इकोनॉमी के लिए किया जाए, हर एक चीज़ पॉलिटिकल बेसिस पे किया जाए। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिनसे एकजुटता का पहचान नज़र आना चाहिए। लेकिन आपको क्या लगता है कि जैसे कि हमारे हिंदू धर्म के मुताबिक, सनातन की अगर बात करें तो उसके मुताबिक जो है सिंदूर जो है एक व्यक्ति अपनी भाभी को भी नहीं दे सकता खरीद कर उपहार के रूप में, बेटी को नहीं दे सकता,
लेकिन यहाँ तो बात हो रही है कि घर घर जाके सिंदूर की डिबिया लेके जाएंगे। तो ये जो डिब्बी जा रही है ये जरूर अपने वो एक पति के लिए जा रहा है जो अपने पत्नी के मांग पे भरेगा, ऐसा भी तो हो सकता है। लेकिन क्या आज तक ऐसा कभी हुआ कि अगर कोई भाई लेके आए और दूसरा भाई अपनी बीवी के लगाए? ऐसा नहीं हुआ है, बट कभी ना कभी बहुत सारे चीज़ों का शुरुआत होता है, तो शायद ये शुरुआत है, एक नया दौर का शुरुआत है। मेरे ख्याल से अभी जो आपकी उम्र है और जो मेरी उम्र है, हाँ 55 ईयर की लगभग है, तो 55 ईयर में मैंने तो कभी नहीं देखा, और ना मेरे ख्याल से मेरी हिम्मत पड़ी होगी, ना मेरे किसी ऐसे व्यक्ति की हिम्मत पड़ी होगी कि हम डिबिया, कितना बेहतर से बेहतर सिंदूर हो, वो जो है कहीं बड़ी जगह घूमने भी गए हो, वहां से भी सिंदूर की डिब्बी अपनी भाभी, बहन या बेटी या किसी को ला के दे। सिंदूर शादीशुदा का प्रतीक है, ठीक है, बट आप उसको इस तरह से नहीं ट्रीट करिए। मैं तो यही बोलूँगा, इसको एक मातृभूमि के तरह से जोड़ने का कोशिश करिए, क्योंकि ऑपरेशन जो सिंदूर था वो हमारे देश से रिलेटेड था। वो ठीक है, अगर मैं बात करूं तो सिंदूर की जगह कुछ और नाम रखा गया होता, क्या हमारा देश का युवा मातृशक्ति या जो भी लोग हमारे देश के भारतीय हैं, क्या वो सैनिकों के लिए सल्यूट नहीं करते? जी नहीं, इस पे मैं एक चीज़ आपको ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि जब पहलगाम अटैक हुआ था तो वहाँ पे जितने भी हस्बैंड थे जिनके भी, उनको मार दिया गया था ये बोल के कि जाके हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं उनको बता दीजिएगा, ठीक है, बल्कि उनको छोड़ दिया गया जो उनके सेकंड हाफ थी। तो बहुत ज़्यादा रिलेट किया गया इस चीज़ को उससे कि ये वाला नाम काफ़ी रिलेट करेगा और इससे जो है यूनिटी बढ़ेगा और जो एक गर्मजोशी होता है पूरे नेशन में वो फैलेगा। तो ये काफ़ी अच्छा, मतलब कोड जो भी रखा गया था इस ये का, वो काफ़ी अच्छा रखा गया था, काफ़ी डेडिकेटेड रखा गया था। हीट ऑफ द मोमेंट में बहुत डिसाइड हुआ था, ये जो कैरेक्टर डिसाइड हुआ था या फिर जो प्रोजेक्ट नेम डिसाइड हुआ था, वो सब लोगों के बीच में गर्मजोशी फैलाता था और एक सेंस ऑफ करेज, अपना सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस और सेंस ऑफ मोटिवेशन टुवर्ड्स आवर नेशन ये प्रोवाइड करता था। और कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, इस पे ऐड एक चीज़ करना चाहूँगा कि जैसा भी है, लेकिन वी आर यूनाइटेड। सरकार आएंगी, सरकार जाएंगी, जो अटल बिहारी वाजपेयी, इंडिया हमेशा यूनाइटेड रहेगा और हमेशा मेरा भारत महान। और हम लोग हर कोई जो है, हर एक घर से सब कोई आने के लिए तैयार है इफ देयर इज अ नीड, ठीक है। तो एवरीथिंग इज फाइन जब तक सरकार अच्छे से चल रही है एंड लोगों के बारे में सोच रही है। दैट्स इट हमारे तरफ। सर वैसा ऐसा कुछ बेनिफिट्स वगैरह या फिर क्या इसका इंटेंशन क्या है, वैसा अब तक इसके बारे में कुछ क्लियर है नहीं कि वो सिंदूर हर घर पहुंचाने से क्या होता है क्या नहीं होगा, ऐसा कुछ इसका मतलब एक लॉजिकल जो होता है ना, वो चीज़ इसका इंटेंशन क्लियर नहीं हो पा रहा है। क्लियर नहीं हो पाया, बिल्कुल हाँ जी, सही कहा आपने। क्योंकि इस चीज़ से क्या बेनिफिट होना है क्या नहीं, एक ऑपरेशन सिंदूर चला था, जिस चीज को नाम दिया गया वो सही था, बिल्कुल। लेकिन ये घर घर जाना, ये सब चीज एक इमोशनली लोग, सरकार है वो एक इमोशनल लोग का जीतने के लिए एक प्रयास है, बाकी इसका कुछ वैसा कुछ एक इलॉजिकल एक्शन है और कुछ नहीं। लेकिन क्या अब तक मुझे पता नहीं है, इसलिए हम ज्यादा कुछ कह नहीं सकते हैं। नहीं, लेकिन ज्यादातर क्या अभी तक कभी ऐसे देखा आपने कि सिंदूर कोई भी व्यक्ति अपने परिजनों के लिए लेके गया हो और वो लगाता हो? ये चीज जो है कि मेरे ख्याल से अकॉर्डिंग टू हिंदू, ये कल्चर एक जो एक पति का होता है अपने पत्नी के लिए होता है, और बस इसलिए कहा जा रहा है कि एक बेबुनियाद चीज है कि सिंदूर किसी को गिफ्ट ऐसे भी नहीं दिया जाता है। किसी को घर में माँ बहन जो होती हैं वो लगा देती हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन ये किसी थर्ड जेंट्स मेल मेंबर के साइड से सिंदूर मेरे ख्याल से नहीं वैलिड होता है। लेकिन मेरे ख्याल से जहां तक होता है कि अगर किसी की पत्नी के पास सिंदूर नहीं है और वो कहीं तैयार होकर जा रही है लेकिन सिंदूर नहीं है, तो वो दूसरे का सिंदूर भी नहीं इस्तेमाल करती है। ये सही बात है, ये सही बात है। और इनफैक्ट तो फिर ये सिंदूर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? बोला गया तो ये इलॉजिकल चीज है, इसका कोई बेबुनियाद बात है ये चीज, सिंदूर किसी को ऑफर करना है कुछ। सर अच्छा, तो मतलब कुछ कहना चाहेंगे? कुल मिला के देखा जाए तो राजनीति का एक फंडा है, बोले लोगों कुल मिला इमोशंस को जीतने का बस वो है। हाँ। और प्रोपेगेंडा तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि अभी गवर्नमेंट जो भी चीज है
बहुत मैं इसको सपोर्ट करता हूँ इस गवर्नमेंट का, लेकिन इस चीज़ से कुछ मतलब नहीं है इस चीज़ का खास। लेकिन मेरे ख्याल से कोई लेना भी नहीं चाहेगा। कोई अगर महिला, हिंदू महिला है, मैं खासकर बात करूंगा हिंदुओं की, तो हिंदू महिला कोई लेना भी नहीं चाहेगी किसी और का सिंदूर, चाहे वो 50 रुपए का हो, चाहे वो 5 रुपए का हो, क्योंकि उसके पति का लाया हुआ या उसका खुद का लाया हुआ। इसलिए तो कहा ना कि ये बेबुनियाद है, कोई मतलब नहीं इस चीज़ का, कोई सेंस नहीं निकलता है इस चीज़ का। थैंक यू। सिंदूर अभियान को लेकर सर आपका क्या ओपिनियन? बहुत अच्छा था, जरूरी था। देश की सुरक्षा के लिए तो जरूरी है ये। तो सिंदूर ऑपरेशन था, लेकिन अभी जो 9 जून से स्टार्ट होने वाली है, जो घर घर जाके सिंदूर की डिबिया देंगे ये लोग, आपको क्या लगता है? अच्छा, वो भी कौन सा हो रहा है? अभी जो है, अभी सरकार के जो बीजेपी सरकार ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब हम घर घर जाके एक पंपलेट देंगे और साथ में सिंदूर की डिबिया देंगे, लोगों के घर पहुंचाएंगे। तो आपको क्या लगता है, क्या ये सही है? अच्छी बात है, ठीक है। अगर वो बीजेपी करना चाहती है तो करे, बिल्कुल, इसमें बुराई भी क्या है? बीजेपी तो करना चाह रही है बहुत कुछ, लेकिन सवाल इस बात का है, क्या ये हिंदू धर्म और सनातन धर्म के खिलाफ या कहीं ऐसी चीजें? नहीं, खिलाफ क्यों है? खिलाफ क्यों है? कौन जो है उस सिंदूर का इस्तेमाल करे? कौन करे? जो लेडीज करती हैं, जैसे हिंदू लेडीज करती हैं वैसे करें। लेकिन मेरे ख्याल से अभी तक तो ऐसा कोई सिंदूर कोई इस्तेमाल ही नहीं करता कि किसी और का लाया हुआ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बाजार से ही सब लेकर आते हैं। नहीं, बाजार से तो सब लाते हैं, बाजार से तो कोई भी खरीद सकता है, पति खरीदे कोई मर्जी भी। है। अब वो क्यों कर रहे हैं, उसमें उनका क्या व्यू है, पॉलिटिकल है, सामाजिक है, जो भी है, ठीक है, पब्लिक को डिसाइड करने दीजिए। इमोशनली या कुछ भी। हाँ, वो कुछ भी जो जिसको देंगे वो उसके ऊपर डिसाइड करेगा कि मेरे को यूज करना है नहीं करना, ठीक है ना।